मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह। आज दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चाहने वाले हमारे व्यूअर्स को, बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद के साथ इस दिवाली की कुछ रोचक तथ्य को मैं शेयर करते हुए इस दीपोत्सव को और थोड़ा जगमगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, जैसा कि सर्वविदित है, पहले से हम लोग जानते हैं कि दिवाली जो मनाई जाती है वो राजा रामचंद्र जी, भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब दीपों की माला दीपोत्सव का उत्सव मनाया गया था। एक्चुअली इसकी शुरुआत बहुत पहले त्रेता युग से ही हुई थी, जो कार्तिक अमावस्या के दिन से ये मनाई जाती है। अमावस्या का जो रात, तो अमावस्या की जो रात होती है बिल्कुल ही अंधेरी रात होती है, पूरी रात शाम से सुबह तक अंधेरी होती है। और उस दिन ही ये रात भगवान राम ने ये चुनी कि इस रात को अंधकार को हटा करके प्रकाश से प्रज्वलित करके संसार में कैसे खुशहाली लाया जाए, इसमें सबसे अहम रोल रहा भगवान राम का। और इस दीपोत्सव को मैं खास करके किसी संप्रदाय, जाति, धर्म से न जोड़ते हुए मैं कुछ और भी रोचक तथ्य ये बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ कि दीपक यानी दिया। दिया मतलब हमेशा से सब कुछ, किसी न किसी को कुछ दिया। यानी जो हम लोग दीपों की माला बनाते हैं वो देने के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो खुशी होती है, सौहार्द होता है, वो देने की जो परंपरा भगवान राम ने स्थापित की। यानी भगवान राम की बचपन से लेकर के लंका से लौटने तक की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें भगवान राम ने समाज को कुछ न कुछ दिया ही है। यानी जब वो भगवान राम अपने पिता को वचन दिया, उस वचन को निभाया, उसमें भी उन्होंने दिया। दिया का शब्द आया यानी दीपोत्सव यानी प्रकाश, यानी खुशी दिया भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को। उसके बाद जब भगवान राम निकल रहे थे, जा रहे थे अयोध्या से, अयोध्या वासियों को छोड़ करके, तो एक तमसा नदी पर केवट मल्लाह निषाद राज मिले। और वो मल्लाह जो निषाद राज थे उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके एक रात वहाँ भी रुका, उनको भी हैप्पीनेस दिया। चाहते तो वहाँ नहीं रुकते, लेकिन उन्होंने वहाँ भी दिया। इस तरह से भगवान राम आगे चल करके फिर जो उनके गुरु थे वो गुरु को भी सपोर्ट किया, सहयोग किया, तारिकाबद्ध हुआ। इसके बाद सुग्रीव के साथ सपोर्ट किया वहाँ भी। यानी हर समय ये मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि समाज में अगर हम इंसान एज ए ह्यूमन हर किसी को कुछ न कुछ देते हैं, लेने की परंपरा, देने की मीन्स की खुशी, हैप्पीनेस जो देने की परंपरा है ये स्थापित रहे, ये जो वर्षों से चली आ रही है, युगों युगांतर तक, कालांतर तक, तो ये हमारा जो संसार है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारा देश है, हमारा समाज है, काफ़ी शांति सौहार्द का वातावरण रहेगा। यानी कि दीप जो होता है हमेशा से वो प्रज्वलित होता है। यानी वो जो लाइट होता है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मीन्स ग्रोथ, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट यानी हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं तभी आप डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, तो डेवलपमेंट की बात नहीं सोच सकते हैं। मीन्स कि जो हम लोग दिवाली मनाते आते हैं, हर साल मनाते हैं, इस जो प्रकाश की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, मैं प्रकाश को हैप्पीनेस से जोड़ करके देख रहा हूँ। यानी हर दिन ही दिवाली हो, हर समाज में, हर घर में, हर समाज में, हर घर में दिवाली हो, हर दिन दिवाली हो। एक दिन ही दिवाली नहीं हो, एक दिन दीपावली नहीं हो, दिवाली नहीं दीपावली। यानी दीपों की जो माला है वो एक माला एक किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय से न होकर के हर जाति, हर संप्रदाय, हर कम्युनिटी से जुड़ करके माला इतनी बड़ी हो जाए कि सभी लोगों को शांति सौहार्द का वातावरण स्थापित हो जाए इस देश में। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भगवान राम ने जिस तरह से सभी लोगों को, समाज को हर चीज़
हमेशा खुशी ही खुशी दिया, उस तरह से हमें भी जहाँ पर भी हम हैं, हमें भी चाहिए कि कुछ न कुछ हैप्पीनेस, खुशियाँ हमें दे पाएँ, बढ़ा पाएँ। क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ें। यानी प्रकाश को हमेशा ग्रोथ की ओर बताया गया है, आगे बढ़ने के लिए बताया गया है। इसलिए अंत में आप सभी को, सारे लोगों को, सभी व्यूअर्स को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।